इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के सब यूजेस। तो मोस्ट ऑफ द यूजेस इस फॉर्म को कवर किया गया है इस वीडियो में। सो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बहुत जगहों पर हमें टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है और फिर वहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न होता है कि इसका अर्थ क्या होगा, या फिर हमको बोलना भी होता है। ओके, तो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं नीड टू बी, वांट टू बी, गोइंग टू बी, अबाउट टू बी, लाइकली टू बी, हैव टू बी, वर टू बी, हैज़ टू बी, हैड टू बी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, और ये कैसे, ये कब होता है? ये होता है पैसिव वॉइस में। ओके, यानी हम बात करेंगे सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया जाएगा, किया गया, या फिर किया जा रहा है, या फिर किया जाना है। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मेशन लेते हैं हम। फर्स्ट फॉर्मेशन क्या है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इज एम आर के साथ इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, अब जब हिंदी वाक्य लेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? किया जाना है। ठीक है, ये मिलेगा। जैसे आपको कहना हो कि मिठाइयाँ बांटी जानी है, कपड़ों को साफ़ किया जाना है, कमरे साफ़ किए जाने हैं, ठीक है, खाना बनाया जाना है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है। जैसे अगर हम ये कहते हैं शी इज़ टू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है, यानी उसको कपड़े धोने हैं। ठीक है, कपड़े धोने हैं। अब देखिए ऑलरेडी फिक्स है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है कि उसको क्या क्या करना है, पहले से प्रोग्राम्ड है। कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, ठीक है, पढ़ने जाना है। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, शी इज़ टू वॉश क्लॉथ्स, उसको कपड़े धोने हैं, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है। कौन धोएगा कपड़े भाई? तो शी। ठीक है, काम हुआ नहीं है, अब ये होगा। सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अब सब्जेक्ट को निकाल दीजिए। ठीक है, उसको कपड़े धोने हैं, सब्जेक्ट है, इसमें एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में कह दीजिए। तो पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? कपड़े धोए जाने हैं, सब्जेक्ट निकाल दीजिए। सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। कपड़े धोए जाने हैं, द क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड, द क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड, कपड़े धोए जाने हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो ये पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव की जो पैसिव वॉइस होती है टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे एक और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लीजिए कि आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक, यानी मुझे एक किताब लिखनी है। यानी मैंने पहले से इरादा किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है कि मैं एक किताब लिखूंगा, मुझे एक किताब लिखनी है। एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे है। अब आई को निकाल दीजिए। सब्जेक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, किताब लिखी जानी है, एक किताब लिखी जानी है। तो इसको हम कहेंगे अ बुक इज़ टू बी रिटन, अ बुक इज़ टू बी रिटन। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस है, टू बी रिटन, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस है। राइट, और एक और सेंटेंस देखिए कि ही इज़ टू बी पनिश्ड, ही इज़ टू बी पनिश्ड, यानी उसको दंडित किया जाना है। ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको दंडित किया जाना है। कौन करेगा भाई? हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ पे काम होगा ये हम कह रहे हैं, ही इज़ टू बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स हो गए, पहले से फिक्स है क्या क्या किया जाना है। इस तरह की बातें बताने के लिए हम ये फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। आइए दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं। जब इसी चीज़ को हमें पास्ट में बताना हो, पास्ट की प्रोग्रामिंग बतानी हो, वैसी चीज़ें जो पास्ट में फिक्स थी, राइट, तो हम इज़ एम आर की जगह पे वाज वर यूज़ करते हैं। वाज वर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स किया जाना था। राइट, यानी ये भी पहले से फिक्स था, ये भी प्रोग्राम थी, प्रोग्राम ये भी है, लेकिन यह पास्ट की प्रोग्रामिंग है। राइट, जैसे एक्टिव वॉइस का देखिए एक सेंटेंस, रवि वाज टू कंप्लीट द टास्क, रवि वाज टू कंप्लीट द टास्क, यानी रवि को काम पूरा करना था, रवि को काम पूरा करना था। सब्जेक्ट है रवि, एक्टिव वॉइस है। राइट, तो अब रवि की हम बात नहीं करते, हम सिर्फ काम की बात करते हैं।
काम को पूरा किया जाना था। तो लास्ट में क्या आएगा, किया जाना था। ठीक है, द टास्क वाज टू बी कंप्लीटेड, ये पैसिव वैसे टू बी कंप्लीटेड, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। द लेटर वाज टू बी ईमेल्ड, द लेटर वाज टू बी ईमेल्ड यानी लेटर को ईमेल किया जाना था, पैसिव वॉइस है। टू बी ईमेल्ड, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू वर टू बी इंटरव्यूड येस्टरडे, यू वर टू बी इंटरव्यूड येस्टरडे यानी तुम्हारा साक्षात्कार कल होना था। पास्ट की फिक्सिंग है ये, पास्ट में ये फिक्स था, प्रोग्राम था। ठीक है, स्कूटी रिपेयर किया जाना था, इसी तरह का सेंटेंस है। एक मीटिंग रखी जानी थी, ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। सड़कें बनाई जानी थी, ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। ठीक है, तो पास्ट प्रोग्रामिंग ये है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो प्रोग्राम था, पहले से फिक्स था। अब देखिए, अगर मजबूरी में कोई काम किया जाना था, किया जाना पड़ता है या किया जाना पड़ा, तो उस कंडीशन में हम हैज़, हैव या हैड, हैज़ है प्रेजेंट में, हैड को पास्ट में यूज़ करते हैं, प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यह भी किया जाना है ऐसा अर्थ दे सकता है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी शो होगी। किया जाना पड़ता है इस तरह का अर्थ देता है, किया जाना पड़ा इस तरह का अर्थ देता है। ठीक है, जैसे एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए कैसे सेंटेंसेस होंगे। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि कपड़े धोने मुझे पड़ते हैं, तो क्या कहते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। ठीक है, अब इस आई को निकाल दीजिए, सिर्फ कपड़ों की बात करिए। द क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड, द क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड यानी कपड़े धोए जाने पड़ते हैं। ठीक है, कपड़े धोए जाने पड़ते हैं या फिर कपड़ों को धोया जाना है, लेकिन यह मजबूरी शो करता है। ओके, द फाइन हैड टू बी पेड, द फाइन हैड टू बी पेड यानी फाइन भरनी पड़ी। तो फाइन है तो मजबूरी है भाई, फाइन भरना ही भरना है, ये मजबूरी है। द फाइन हैड टू बी पेड, पास्ट है तो इसलिए हैड का यूज़ कर दिया गया। द फाइन हैड टू बी पेड, फाइन भरना पड़ा। द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड, ये भी पैसिव वॉइस है। द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड, ठीक है, यानी कमरे को साफ किया जाना है, किया जाना है, ये भी मजबूरी है, साफ होना ही चाहिए, राइट। तो जब एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई काम हमको किया जाना पड़ता है या किया जाना पड़ा, पैसिव वॉइस में हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, आइए देखते हैं डिज़र्व के साथ। डिज़र्व, डिज़र्व का अर्थ होता है लायक होना, तो डिज़र्व टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस है। डिज़र्व टू बी, लायक होना। प्रेजेंट में डिज़र्व यूज़ करिए और पास्ट में डिज़र्व्ड ईडी जोड़ दीजिए, पास्ट हो जाएगा। तो किए जाने लायक है या फिर किए जाने लायक था। जैसे ही डिज़र्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, ही डिज़र्व्स यानी वह लायक है, टू बी रिस्पेक्टेड सम्मान किए जाने लायक। ही डिज़र्व्स, वह लायक है, टू बी रिस्पेक्टेड सम्मान किए जाने, वह सम्मान किए जाने लायक है, प्रेजेंट का है। यू डिज़र्व टू बी बीटन, यू डिज़र्व टू बी बीटन यानी तुम पीटे जाने के लायक हो। शी डिज़र्व्स टू बी फाइंड, शी डिज़र्व्स टू बी फाइंड यानी वह फाइन लगाए जाने लायक है, दंड लगाए जाने लायक है। ठीक है, राइट। रेखा डिज़र्व्ड टू बी हायर्ड, रेखा डिज़र्व्ड टू बी हायर्ड यानी रेखा हायर किए जाने लायक थी, डिज़र्व्ड पास्ट हो गया, राइट। तो कोई कुछ किए जाने लायक था या किए जाने लायक है, डिज़र्व टू बी या डिज़र्व्ड टू बी, राइट, पैसिव वॉइस है। ओके, वह प्रशंसा किए जाने लायक है, इसी तरह का सेंटेंस है। ही डिज़र्व्स टू बी प्रेस्ड, डिज़र्व्स टू बी प्रेस्ड। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं किसके साथ, नीड के साथ। नीड मतलब ज़रूरत होना, नीड टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नीड टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कोई काम किए जाने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में कोई काम किए जाने की ज़रूरत थी, पास्ट में, राइट। जैसे द स्कूटी नीड्स टू बी रिपेयर्ड, क्या अर्थ हुआ इसका, द स्कूटी
ये ऑब्जेक्ट है, द स्कूटी नीड्स टू बी रिपेयर्ड, यानी स्कूटी को मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है। नीड्स टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, नीड्स टू बी रिपेयर्ड, द स्कूटी नीड्स टू बी रिपेयर्ड, राइट। और ये सेंटेंस देखिए कि रवि नीड्स टू बी सेंट टू स्कूल, रवि नीड्स टू बी सेंट टू स्कूल, यानी रवि को स्कूल भेजे जाने की ज़रूरत है। नीड्स टू बी, देखिए यहाँ पे नीड्स टू बी, नीड्स प्रेजेंट है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी सेंट, और सेज शी इज नेक्स्ट टू स्कूल, और ही नीड्स टू बी सेंट अ नोटिस, ही नीड्स टू बी सेंट अ नोटिस, यानी उसको नोटिस भेजने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी सेंट अ नोटिस। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। दीज लेसन्स नीडेड टू बी लर्नड, दीज लेसन्स नीडेड टू बी लर्नड, यानी इन लेसन्स को याद किए जाने की ज़रूरत थी। ये पास्ट का हो गया, तो पास्ट में नीडेड और प्रेजेंट में नीड या फिर नीड्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, राइट। और नेक्स्ट फॉर्मेशन देखिए, नेक्स्ट फॉर्मेशन है वांट टू बी। तो वांट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसे वैसे ही है, तो इसका मतलब हुआ किया जाना, चाहती है, चाहता है, या फिर चाहता हूँ, या फिर चाहता था, ऐसा आएगा हिंदी में, ठीक है। जैसे ही वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड, ही वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वह सम्मानित किया जाना चाहता है, राइट। या फिर यू वांटेड टू बी इनवाइटेड, यानी तुम आमंत्रित किया जाना चाहते थे, तुम आमंत्रित किया जाना चाहते थे, यानी तुमको कोई आमंत्रित करे ये तुम चाहते थे। यू वांटेड टू बी इनवाइटेड पास्ट का है, तो वांटेड हमने कर दिया। रेखा वांट्स टू बी प्रेस्ड, यानी रेखा प्रशंसा किया जाना चाहती थी, और वो चाहती है, वांट्स है, तो रेखा वांट्स टू बी प्रेस्ड, रेखा प्रशंसा किया जाना चाहती थी, ठीक है। आई वॉन्ट दिस हाउस टू बी सोल्ड, आई वॉन्ट दिस हाउस टू बी सोल्ड, यानी मैं इस घर को बेचा जाना चाहता हूँ, ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ कि ये घर बेच दिया जाए, ठीक है। तो हाउस टू बी सोल्ड, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन है लाइकली टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पे लाइकली आ गया मतलब हम संभावना की बात करते हैं, लाइकली टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो इज एम आर के साथ यूज़ होता है, वाजवर के साथ यूज़ होता है लाइकली, इज एम आर प्लस लाइकली टू, या फिर वाजवर प्लस लाइकली टू, प्रेजेंट का इज एम आर, पास्ट का वाजवर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में होती है, मतलब किए जाने की संभावना है या फिर किए जाने की संभावना थी। जैसे द मीटिंग वाज लाइकली टू बी कैंसल्ड, द मीटिंग वाज लाइकली टू बी कैंसल्ड, यानी मीटिंग को स्थगित किए जाने की संभावना थी, ठीक है। द मीटिंग वॉज लाइकली टू बी कैंसल्ड, तो लाइकली टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैंसल्ड। द प्रोग्राम इज लाइकली टू बी चेंज्ड, द प्रोग्राम यानी प्रोग्राम कार्यक्रम इज लाइकली टू बी चेंज्ड, को परिवर्तित किए जाने की संभावना है, ओके। द ऑल द ट्रेन्स ऑन दिस रूट आर लाइकली टू बी डाइवर्टेड, ऑल द ट्रेन्स ऑन दिस रूट, यानी इस रूट की सभी ट्रेनें आर लाइकली टू बी डाइवर्टेड, को डाइवर्ट किए जाने की संभावना है, दिशा परिवर्तित किए जाने की संभावना है, ओके, राइट। तो किए जाने की संभावना है या फिर किए जाने की संभावना थी, अगर है तो इज एम आर प्लस लाइकली टू बी, और वाजवर प्लस लाइकली टू बी, इसको पास्ट में यूज करेंगे, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अबाउट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए अबाउट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी वैसा ही अर्थ देता है जो कि हम इज गोइंग टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लगभग एक ही अर्थ है, या फिर विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी लगभग वैसा ही अर्थ देता है। इज टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी लगभग वैसा ही अर्थ देता है, लेकिन समय में अंतर है। ये सारे फ्यूचर की बात करते हैं लेकिन समय में अंतर है, ठीक है। अबाउट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम शीघ्र होने वाला है, जैसे बस आने ही वाली है, ठीक है, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ चढ़ने के लिए, बस आने ही वाली है, यानी काम तुरंत होगा, ओके। तो अबाउट टू बी
और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे द कंसाइनमेंट इज़ अबाउट टू बी सेंट। कंसाइनमेंट भेजे जाने वाला है, कंसाइनमेंट भेजा ही जाने वाला है, यानी काम शीघ्र होगा, काम तुरंत होगा। द डिनर इज़ अबाउट टू बी सर्व्ड, खाना परोसा जाने वाला है, कुर्सी लगा लो, मेज़ के चारों तरफ बैठ जाओ, परोसा ही जाने वाला है। द डिनर इज़ अबाउट टू बी सर्व्ड। द टी इज़ अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड, यानी चाय तैयार होने वाली है, रुको जाओ मत, चाय तैयार होने वाली है। द टी इज़ अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो काम अभी होगा लेकिन तुरंत होगा, ठीक है। अब थोड़ी देरी से अगर होता है, इसकी अपेक्षा थोड़ी और देर लगती है, तो आप कह सकते हैं द कंसाइनमेंट इज़ गोइंग टू बी सेंट। द कंसाइनमेंट इज़ गोइंग टू बी सेंट, यानी कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है, एक ही बात है, कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा, अबाउट टू की अपेक्षा थोड़ा टाइम और लगेगा, राइट। अगर आप ये कहते हैं द कंसाइनमेंट विल बी सेंट, कंसाइनमेंट भेज दिया जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा और समय लगेगा, हो सकता है आज भेज दिया जाए, कल भेज दिया जाए, परसों भेज दिया जाए, लेकिन भेज दिया जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। ओके, द कंसाइनमेंट इज़ टू बी सेंट, इसका भी मतलब वही है, कंसाइनमेंट भेजा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ भी टाइम ज़्यादा लगने की बात हो रही है। अगर अबाउट टू का यूज़ करते हैं, अबाउट टू बी, और वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हुआ यह काम जो है यह शीघ्र होगा, तुरंत होगा, राइट। द डिनर इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड, खाना परोसा जाने वाला है, राइट, तो टाइम थोड़ा बढ़ गया। द डिनर विल बी सर्व्ड, खाना परोसा जाएगा, अब थोड़ा सा और टाइम बढ़ गया, राइट। तो ये जो तीनों फॉर्मेशंस हैं एक ही तरह का अर्थ देते हैं, लेकिन टाइम में थोड़ा सा अंतर है कि यह कब होगा, तुरंत होगा, अबाउट टू बी, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, गोइंग टू बी, राइट, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।